हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। आज अपन देखेंगे कक्षा 8 का फसल उत्पादन का जो चैप्टर है विज्ञान सेशन का, उसके बारे में देखेंगे। क्या आप जानते हैं जो आप खाना खाते हैं वो कैसे खाते हैं, कहाँ से पैदा होता है, किस प्रक्रिया होती है, आज उसके बारे में अपन पूरी जानकारी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं व शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि फसल किसे कहते हैं जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पे किया जाए। मान लीजिए एक एरिया हो गया, इस पे अपन ने धान ही धान लगा दी या गेहूं गेहूं लगा दी, एक ही फसल के पौधे को लगा देते हैं तो ये हो जाता है फसल। फिर आपसे पूछा जा सकता है कृषि पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। मिट्टी तैयार करना, बुवाई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये सभी किसानों के लिए उपयोग होने वाली कृषि पद्धतियां हैं। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी कृषि पद्धति है। आप दे देगा मिट्टी की तैयारी, बुवाई, खाद, सिंचाई, खरपतवार, ये सभी आपको दे देगा। मिट्टी को उलट पलट या पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको एक खाली स्थान में दे देगा। मिट्टी को उलट पुलट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। फिर आपसे ये पूछ लेगा वे पदार्थ जो मिट्टी के पोषक तत्व बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से हम किसका उपयोग कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कि इनमें से मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं। खाद व उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद के लिए अपशिष्ट पदार्थों अब सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होता है। इसमें पूछेगा जैविक खाद हमें किससे प्राप्त होता है। सूक्ष्म जीवों के अपशिष्ट के अपघटन से सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। खेत में लगातार फसल लेने से क्या कम होता है, आपको दे देगा ऑप्शन में पोषक तत्वों की कमी होती है। आपको पूछ लेगा कि तीन उर्वरकों के नाम बताइए, तो यूरिया, अमोनिया, पोटेशियम, ये तीन उर्वरकों के नाम हैं। उर्वरक फैक्ट्री लगाने के लिए कहा जाता है खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। केंचुआ एक सूक्ष्म जीव मिट्टी को पोला करता है तथा ह्यूमस बनाता है। यह रासायनिक क्रिया है, इससे ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि कौन सा सूक्ष्म जीव है मिट्टी को पोला करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग में श्रम और समय की बचत होती है। फसल को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कह रहा। आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा फसल चक्र किसे कहते हैं। फसल को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अब आपसे पूछेगा परंपरागत तकनीक कौन कौन सी। मोठ, चैन, पंप, ढलाई, रहर, ये सिंचाई की परंपरागत तकनीकियां थीं। खाद में ह्यूमस की मात्रा के कारण इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जल धारण मतलब की क्षमता क्या है, ये मिट्टी हो गई, इसके अंदर कितना जल धारण हो सकता है अधिक से अधिक, तो वो हो जाता है जल धारण क्षमता। जैसे कि कुआं, नलकूप, तालाब, झील, नदी, बांध आदि प्रमुख सिंचाई के स्रोत हैं। आपको दे देगा कि खाली स्थान में सिंचाई के स्रोत 2 लिखिए, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। छिड़कवा विधि, इस विधि का उपयोग आमतौर भूमि के लिए किया जाता है जब जल की मात्रा कम हो उपलब्ध हो
आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि जल की कम मात्रा उपलब्ध होने पे हमें कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? छिड़कवा विधि का उपयोग करना चाहिए। जब हम एक जमीन में बार बार पौधे लगाते हैं तो पौधे मिट्टी के पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी की में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब अपन एक पौधा बार बार लगाएंगे तो जमीन की जो उर्वरकता है वो कम होती जाएगी। फसल में पौधे के साथ अन्य चाहे पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फसल के साथ अन्य पौधे मनचाहे पौधे उग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। फसल या फसल उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली दवा को क्या कहेंगे? रासायनिक उर्वरक कहेंगे। बाय मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों को एक साथ कार्य करती है उसको क्या कहेंगे? कंबाइन मशीन कहेंगे। कंबाइन मशीन कहेंगे। पीड़ित नाशियों के उपयोग के साथ पौधे पहुंचने के लिए शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधे नष्ट नहीं होते। पीड़ित नाशी जल स्रोत से मिलने वाला जल प्रदूषण कहलाता है। तो आपसे पूछेगा पीड़ित नाशी जल स्रोत से मिलने वाला क्या कहलाता है? अब आ जाते हैं अपन अभ्यास प्रश्न पे। क्या है? आपको उचित शब्द छांटना है। जो नीचे रिक्त स्थान दिए हैं उनसे आपको देखना है कि कौन सा स्थान आपको सही बैठ रहा है, और जो मैंने आपको ऊपर समरी बताई है उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने पौधों को क्या कहते हैं? बताइए। अभी सबसे पहले पॉइंट मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको? फसल। फसल बोलते हैं। अब फसल में उगने वाले से पहले प्रथम पीढ़ी मिट्टी को खालिस्तान आप क्या क्या होती है? तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की स्तर पर खालिस्तान लगे होते हैं। क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त बीज जल की तली पे क्या होते हैं? तैरते हैं। क्या होते हैं? तैरते हो। आपने देखा होगा कि आप कोई मूंग या चना लेते हैं, पानी में डालते हैं, तो उसके ऊपर जो बीज तैरते रहते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, तो वो तैरते हैं। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी खाली स्थान पर आवश्यक है। तो आप जहाँ पे भी जल होगा और पोषक होंगे वहां पे सूर्य के फसल उगने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। अब आपको सही जोड़ी में लाना है रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आपको ये फसलें याद रहना चाहिए क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट फसलें होती हैं वो ऐसे ही आती हैं। आपको रबी की फसल याद करने के लिए रबी की फसल में सबसे पहले क्या आएगा? दो शब्द आएंगे मोस्टली। गेहूं हो गया, चना हो गया। मोस्टली गेहूं, चना, मटर, ये रबी की फसल होती हैं। खरीफ की फसल जो बरसात ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसल होती हैं। धान हो गया, मक्का हो गया। आपको याद रखना है कि अगर आपको भी याद ना रहे, खरीफ में तीन शब्द याद रहे हैं तो खरीफ में आपको जितनी भी वैरायटी होंगी, गन्ना हो गया एक, तो आपको यह खरीफ की फसल में देखने को मिलेगा। मक्का हो गया, ज्वार हो गया। अब मूंग और उड़द वो कॉमन हो जाते हैं। फिर आ जाता है रासायनिक उर्वरक कौन से होंगे? आपको रासायनिक उर्वरक यूरिया व सल्फर होंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको उर्वरकों के नाम दे देगा कि रासायनिक उर्वरक कौन से हैं, आपको देखना पड़ेगा। कार्बनिक खाद क्या हो जाएगा? पोषक गोबर, और जो अपने पशु अपशिष्टों से प्राप्त होता है कार्बनिक खाद, तो वो कार्बनिक खाद हो जाएगा। घरों का कचरा हो गया, जैसे कि आपकी सब्जी के छिलके हो गए और केले के छिलके हो गए। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आपको खरीफ की फसल के दो उदाहरण लिखिए। खरीफ की फसल में और रबी की फसल के आप दो दो उदाहरण लिखिए। खरीफ की फसल क्या हो जाएगी? मक्का, ज्वार, बाजरा। रबी की फसल क्या हो जाएगी? गेहूं, चना,
गेहूं, चना। और क्या हो जाएगा, जो आपकी दाल है, पल्सेस लेग्यूम क्रॉप होती है, मसूर, आपने घरों में देखा होगा मसूर, तो वो आपके क्या हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। अब नीचे पूछा गया है कि मिट्टी की तैयारी करने के लिए आप एक एक पैराग्राफ लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, बुवाई क्या होती है, निराई क्या होती है, थ्रेसिंग क्या होती है। अब देखिए मिट्टी की तैयारी, आप इसमें ये मान लीजिए ये जमीन है, मैं इसी में पूरा समझा दूंगा, नीचे वो भी है। आप इसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, जुताई करेंगे, खरपतवार नियंत्रण करेंगे, तो अब ये मिट्टी तैयार हो गई। फिर आपके बाद फिर क्या बचेगा, ये समतल जमीन हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ट्रैक्टर ले जाएंगे या हल बैल ले जाएंगे, इससे बखन्नी करेंगे, तो आप इससे बुवाई कर देंगे, बुवाई हो गई। फिर जो बीज बड़े बड़े हो जाएंगे, इसके बाद पौधे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे आपके, इतने बड़े, उसमें कुछ कुछ ऐसे डॉट डॉट रहेंगे, नीचे पौधे उगे रहेंगे। तो ये निराई करेंगे, निराई मतलब कि जो फसल के अपशिष्ट पदार्थ, फसल के अलावा जो पौधे उग जाते हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया क्या होगी, निराई होगी। थ्रेसिंग करेंगे, जब अपन का कोई पेड़ पौधा है वो पक जाता है, फसल पक जाती है, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, तो उससे दाने और भूसा, दाने प्लस भूसा को अलग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। अब इसके बारे में अब नीचे शॉर्ट में मैंने सभी बताए हुए हैं, तो आप देखिए। मिट्टी की तैयारी, मिट्टी तैयार करने की कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है। ये सबसे पहली प्रक्रिया है, इसमें मिट्टी की जुताई की जाती है, मतलब मिट्टी को अलटाया पलटाया जाता है। जुताई की प्रक्रिया ट्रैक्टर या कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी पोली होने से जड़ें गहरी होती हैं और पोली मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है, जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है। जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, कल्टीवेटर से करते हैं, आप ये याद कर रखना। फिर बुवाई, अब सेकंड पे आता है बुवाई। प्रक्रिया एक दूसरी है कृषि की, इसमें बीजों को मिट्टी में डाल देते हैं, बो देते हैं, इससे अपन उत्तम किस्मों का चयन करते हैं, जिससे कि उत्पादन बहुत अधिक हो। जैसे 1 एकड़ में अपन को 20 कुंटल गेहूं चाहिए, तो बहुत अच्छी अपन गेहूं की क्वालिटी बोएंगे। अब जैसे कि निराई, अब इसमें खरपतवारों को हटाना ही निराई किया जाता है। जैसे कि कृषि के औजारों का उपयोग करते हुए या अपन कीटनाशकों का उपयोग करते हुए, खुरपी हो गया, खुरपा हो गया, अवांछनीय पौधे जो फसल के अलावा है, जो मान लीजिए अपन ने धान धान बो दी, तो उसमें कोई भी खरपतवार आ गया XYZ, तो उसको अपन क्या करेंगे, धान में अगर गेहूं आ गया तो गेहूं खरपतवार आएगा, आप ध्यान रखना ये बात। अब आ जाती थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मैंने अभी आपको बताया था कि दाने और बीज को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, थ्रेसिंग हो जाती है। अब आपको क्वेश्चन दे दिया है, खाद एवं उर्वरकों में अंतर बताइए। तो खाद एवं उर्वरकों में आपको 3 अंतर देखने को मिलेंगे। यह खाद एक जैविक खाद होती है, खाद एक जैविक खाद होती है। उर्वरक रासायनिक उर्वरक होते NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। आपने कभी खेत गए होंगे तो यूरिया की बोरी देखी होगी या DAP की बोरी देखी होगी, तो ये क्या हो जाएगी, उर्वरक हो जाएंगे। अगर खाद देखना होगा, आपके घरों के गोबर हो गया या कंपोस्ट हो गई, ये कभी क्या हो जाएंगे, खाद हो जाएंगे। ये मिट्टी की अपशिष्ट मिट्टी में बदलाव लाते हैं। ये मिट्टी से बनते हैं, इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें विशेष पोषक तत्व होते हैं और ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। आप इसको घर में, खाद को घर में बना सकते हैं, उर्वरकों को आपको फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, सिंचाई किसे कहते हैं, इसके संरक्षण की 2 विधियां बताइए। विभिन्न अवतारों पर खेत में जल देने
ना ही सिंचाई कहता है। विभिन्न प्रक्रियाओं से अपन जल देते हैं खेत में तो सिंचाई हो गया, जैसे नहर से दे दिया या कुएं से दे दिया, अभी स्प्रिंकलर से दे दिया। गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाए जाने पर क्या चर्चा है? क्योंकि आपको पता है कि रबी की फसल है, इसको मौसम के कारण आर्द्रता नहीं मिल पाती, इसकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पाती, इसलिए अपन गेहूं नहीं उगा सकते हैं। खेत में लगातार फसल उगने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेत में अगर लगातार फसल उगाने पर उर्वरता क्या हो जाती? कम हो जाती है। एक ही किस्म को बार बार लगाने से उसके पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। फसल चक्र की प्रक्रिया कम हो जाती है। अब खरपतवार क्या होते हैं? पौधों से पौधे के साथ अछुन्न पौधे अलग होते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नष्ट करने की 2 विधियां आपको लिखना है। आप क्या करेंगे? निराई करेंगे व नाशकों का उपयोग करेंगे। अब अतिरिक्त प्रश्न आ जाते हैं, फसल किसे कहते हैं? फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी विशेष बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण गेहूं। किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बताया था कृषि पद्धतियां क्या होती हैं। मिट्टी की तैयारी, बुवाई, खाद उपयोग, खरपतवार, कीटनाशक, भंडारण। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को अलट पलट पोंछना जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक अभी ऊपर बता दिए मैंने। खाद जो होते हैं जो मिट्टी को पोषक स्तर प्रदान करते हैं, दोनों को पोषक स्तर प्रदान करते हैं। सीड ड्रिल क्या होती है? यह ट्रैक्टर का बुवाई का उपयोग में आता है। इससे बीजों को सामान्य दूरी व गहराई पे बराबर बराबर नापा जाता है। अब जो गांव से व्यक्ति होंगे वो सीड ड्रिल को जानते होंगे। अपने ऐसा बना रहता है, ऐसा इसमें ऊपर एक टंकी बनी रहती है, आप इसमें गेहूं प्लस खाद डाल देते हैं तो दोनों आराम से हो जाते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्ट होते हैं, कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। फसल में लगातार फसल उगाने की हानियां हैं क्या है? पौधों में लगातार फसल उगाने के लिए पोषक तत्वों की कमी होती है। 3 उर्वरकों के नाम लिखिए, मैंने आपको बताया था, यूरिया, पोटेशियम, अमोनियम सल्फेट या डीएपी, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके अंतर मैंने आपको बता दिया है, अंतर ऊपर खाद और उर्वरकों में। एक जैविक खाद है, ये रासायनिक खाद है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, घर में बनाया जाता है। इसमें पोषक तत्व सभी प्रकार के होते हैं, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी में रहने वाला केंचुआ और सूक्ष्म जीव दोनों मित्र कैसे हैं? क्योंकि उर्वरकता शक्ति बढ़ाता है, मिट्टी को अलग लोड करता है। आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं, मिट्टी को अलग लोड कर सकता है, ह्यूमस बढ़ाता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उर्वर शक्ति बढ़ाता है। कल्टीवेटर क्या है? आजकल ट्रैक्टरों में उपयोग किए जाने वाले को कल्टीवेटर कहते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम क्षमता बचती है। जो कल्टीवेटर होता है ना, जो अपन पहले फसल पड़ती पड़ी रहती, उसको फसल जमीन को सुधारने के लिए, भूमि जो पड़ती पड़ी रहती है उसको फसल को सुधारने के योग्य बनाने के लिए जमीन को कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। इसको ऐसे रुपाई करेंगे तो फिर उसकी पूरी मिट्टी काली काली हो जाएगी, खेत जाएंगे तो आप, तो उसको कल्टीवेटर कहते हैं। फसल चक्र क्या है? फसलों को अदल बदल कर बोना ही फसल चक्र है। ये जीवाणु जब नए वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है उसे को क्या कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। सिंचाई में परंपरागत तौर पे कौन कौन से होते हैं? कौन सी होती है परंपरागत? आपको बताया था, मोट, चैन पंप, डेली और रहट। खाद के लाभ बताइए। खाद के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? ये जल धारण क्षमता बढ़ा देता है, मिट्टी में रंध्रपोष बढ़ा देता है, यह जैविक मित्र होता है, जैविक खादों का संगठन सुधार होता है। सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के नाम बताइए। नलकूप हो गया, नदी हो गई, बांध हो गए, नहर हो गया।
या आप सोचिए, ये सिंचाई के स्रोत क्या है? आप अपने सराउंडिंग एरिया में देखेंगे आसपास के, तो आपको उसको पता तो रहना चाहिए। सिंचाई की आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी हैं? सिंचाई की आधुनिक तकनीकें छिड़काव विधि हो गए, ड्रिप ड्रिप तंत्र आप जानते होंगे। छिड़काव विधि की मतलब कि इसके आसपास भूमि के उपयोग करते हैं, छिड़काव देते हैं। ड्रिप ड्रिप मतलब कि एक पानी ऐसी लाइन होती है, इसमें बोर होते हैं, बोर मतलब छेद होते हैं, इसमें आप पौधे उगाते हैं तो सीधे पानी किसमें, पौधों की जड़ों में पड़ता है। इससे पानी जहाँ पे शुष्क के स्थान होते हैं 70 से 80% की पानी की बचत होती है, तो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम बहुत ही अच्छा कारगर है। मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को हो जाती है, क्यों? क्योंकि अपन बार बार उसमें पौधे लगाते हैं, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और अपन बार बार एक ही किस्म लगाते हैं तो उससे भी क्या होता है, आपने अभी खरीफ की फसल लगाई, दलहन लगाई, फिर लेग्यूम क्रॉप लगा दी, लेग्यूम के क्रॉप के बाद मालवेसी फसलें लगा दी, ये आगे सीखेंगे कि फसल चक्र को अलग अलग प्रकार से करना चाहिए। उर्वरक किसे कहते हैं? जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को, शक्ति को बढ़ाता है, तो उसको उर्वरक कहते हैं। यूरिया, फास्फोरस। खरपतवार किसे कहते हैं? जो फसल के अन्य होते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। कीटनाशी क्या होते हैं? जो फसल या फसल उत्पादन के हानिकारक जीवों को मारते हैं, उन्हें वीडीसाइड कहते हैं। खरपतवार को हम किस विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं? निदाई पिड़ाई द्वारा आप नष्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा नष्ट कर सकते हैं? निदाई द्वारा। किसी खेत में एक फसल के को बार बार बोने से क्या हानि होती है? फसल का उत्पादन कम होता व पोषक तत्वों की कमी कम होती है। कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाता है? और दलहनों की जड़ों का कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जो कौन सा रासायनिक उर्वरकों को उनकी जड़ों में पाया जाता है, वो है राइजोबियम नामक जीवाणु। हरित क्रांति से तात्पर्य क्या है? कृषि उत्पादन में तेजी। आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पीएससी में से देंगे आप लोग, तो आपको पता चलेगा हरित क्रांति कब आई थी, किसने की थी, एम एस स्वामीनाथन थे, XYZ। तो आपको इनके लिए उपयोग करना पड़ेगा। दो पीढ़ी के रासायनिक कौन कौन से हैं? 2,4 और डी। 2,4-D जो गेहूं में उपयोग करते हैं। आप खेत से होंगे तो आप मम्मी पापा से पूछिए 2,4-D का उपयोग क्या क्यों होता है। हार्वेस्टर क्या है? हार्वेस्टर एक मशीन है जो फसलों को कटाई के लिए उपयोग की जाती है। थ्रेसिंग क्या है? बीजों को और भूसे को अलग अलग करती है। कंबाइनर मशीन क्या है? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का एक काम करती है, उसे कंबाइनिंग मशीन कहते हैं। खेत में लगातार फसल उगने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेत में लगातार मिट्टी उर्वरता कम हो जाती, कई बार किस्मों की अच्छी किस्म न होने के कारण पोषक तत्वों की कमी हो जाती। इस समस्या को अलग करने के लिए अपन को फसल चक्र क्या करना चाहिए? फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। वीडीसाइड का उपयोग एवं हानियां आप इसको लिखिए। वीडीसाइड का उपयोग और हानियां आपको दोनों में लिखना पड़ेगा। वीडीसाइड ये हानिकारक पौधों को नष्ट करते हैं, परंतु पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। ये पौधे की रोग मुक्त क्षमता और फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। वीडीसाइड से हानियां भी ये हैं कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जल धारण क्षमता कम हो जाती है क्योंकि उनकी मिट्टी के ऊपर पपड़ी बन जाती है। आप देखे होंगे कभी खेत गए होंगे तो। जब जल स्रोत मिल जाता है तो जल प्रदूषण हो जाता है। वीडीसाइड आनुवंशिक रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आप खाएंगे तो अपन ज्यादा ले लेंगे तो उसमें अपने लिए हानिकारक हो सकते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं। वीडीनाशक किसे कहते हैं? वीडीनाशक फसल या फसल उत्पादन को हानि वाले पौधों को रासायनिक दवाओं को उपयोग करते हैं तो उनको वीडीसाइड कहते हैं। खरपतवार को हम किन विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं? निदाई द्वारा और फीडिंग द्वारा।
किस खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानि होती है? उनका उत्पादन कम हो जाता है, पोषक तत्व में कमी हो जाती है। वह कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है? दलहन फसलों की जड़ों में जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। ये आपको क्वेश्चन एमपीपीएससी तक देखने को मिलेगा प्री में, राइजोबियम। हरित क्रांति से तात्पर्य क्या है? फसलों के तेज वृद्धि एवं विकास। ये हरित क्रांति के अब चरण में 3-4 चरण में आई थी, 1960 के समथिंग में आई थी। एमएस स्वामीनाथन, ई वोरनॉव। 2 पेडिसाइड रासायनिक आपको ये बता दिया है, 2,4-D। अच्छे, दोबारा रिपीट हो गया क्या? तो गाइस ये अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आप देखिए मैंने कितने अच्छे से आपको 8वीं की मैथ ने आपको साइंस इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक करें व शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो का लाइक है टारगेट है 10,000 लाइक का मैं टारगेट रखता हूं। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।